Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance, and the question is derive expression for potential due to point charge. तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज के कारण। तो इसके लिए आपसे 3 फार्मूले आना चाहिए जो इसमें अप्लाई होना है, और बड़े सिंपल से फार्मूले हैं। फार्मूले समझकर इसके एक्सप्रेशन को आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। और ये फार्मूला है एक कूलॉम्स लॉ का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए है, और 2 चार्जेस हों तो उसमें ये फोर्स लगता है। दूसरा वर्क का है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा होता है वर्क डन अपॉन Q0। तो ये तीनों फार्मूले और ये ड्राइंग आपसे बन जाए तो इसका डेरिवेशन आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इसका फिगर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोई चार्ज है O पॉइंट पर, मान के चलते हैं कि एक +Q चार्ज क्या है लोकेटेड है। इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और इससे X डिस्टेंस पर P डैश है, और यहाँ पर जो चार्ज है +1 कूलॉम चार्ज है। और यहाँ पर ये जो है इन्फिनिटी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज लिया गया है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई चार्ज इन्फिनिटी में होगा, मान लीजिए 1 कूलॉम चार्ज है, उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि आप इसमें डेफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम चार्ज from infinity to a point in electric field is known as potential of that point। या आप पिछले वीडियो में इसका पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर 1 कूलॉम चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है P पॉइंट पर, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहला जाएगा। तो यहाँ पर हमको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है, कितनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। अब ये फिगर ड्रा हो गया, तो इस फिगर के बारे में थोड़ा सा हमको लिखना है। कंसीडर सोर्स चार्ज Q। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज है Q है, लोकेटेड एट पॉइंट O। तो ये पॉइंट O पर लोकेटेड है। देयर इज पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R। तो ये R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है फ्रॉम O से, वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, जहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। एट डिस्टेंस X ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड। तो ये X डिस्टेंस है, और X डिस्टेंस पर ये प्लस टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है +1 कूलॉम होता है। तो यहाँ पर +1 कूलॉम रख दिए हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास 2 चार्ज हो गए, एक चार्ज ये हो गया Q है, और एक चार्ज ये +1 कूलॉम चार्ज है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और मैं अभी स्टेप बताया था कि पहले आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, इसके बाद वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसके बाद आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो चलिए फोर्स करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पर जो फोर्स का फार्मूला था अभी हमने लिखा था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि R भी नहीं है, यहाँ देख रहे हैं Q1 भी नहीं है, यहाँ पर Q2 भी नहीं है। ये कैसे आ गया? तो चलिए फिर से फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये Q है, और जो यहाँ पर चार्ज है ये +Q है। तो Q1 की वैल्यू Q हो गई, और Q2 की वैल्यू हो गई +1 कूलॉम। और जो इनकी डिस्टेंस है, देख लीजिए दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस x है, तो वहाँ पर हम अपॉन में क्या लिखेंगे, x²। क्योंकि जो डिस्टेंस r² हम फार्मूले में पढ़ते हैं, r का मतलब है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस x² है, तो x लिख लिए। Q1 का वैल्यू Q है तो Q लिख लिए, और Q2 की वैल्यू 1 कूलॉम है तो 1 कूलॉम लिख लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम फोर्स निकाल लिए। अब फोर्स निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस फोर्स। तो अभी हम बताए थे कि ये +Q चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। इस फोर्स के अगेंस्ट मतलब इस चार्ज को हम इधर की ओर ला रहे हैं, इधर की ओर ला रहे हैं, और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ आप 2 चीज़ें देख रहे होंगे कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो फार्मूला लिखा है वर्क डन का, dw मतलब स्मॉल वर्क डन, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस लगा है, और माइनस का रीज़न ये है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है। अब अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये डी डब्ल्यू को यहाँ पर उसी तरह से कॉपी कर देना है। ये माइनस है तो ये माइनस को भी कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ लिखा हुआ है, तो अभी ऊपर हम एफ का ये फार्मूला देखे तो इसी एफ के फार्मूले को ये देख लीजिए, यहाँ एफ है, इसी को यहाँ पर हमको पुट कर देना है। अब हमारे पास ये डी एक्स भी लिखा है, तो इस डी एक्स को इधर जा करके कॉपी कर देना है। तो इस तरह से हम एफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब हमको निकालना है टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन क्या है, डेफिनीशन में क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कितने डिस्टेंस पर ला रहे हैं, ये आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम टोटल जब वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ पर ये डी डब्ल्यू लिखा है, ये स्मॉल वर्क डन है, और ये डब्ल्यू लिख देंगे, डी हटा देंगे तो ये टोटल वर्क डन हो गया, अर्थात हम इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, समेशन कर दीजिए। अब यहाँ पर हमको जब टोटल निकालना होता है तो छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, और उस एडिशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब ये हमको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, तो हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो ये जो होती है अपर लिमिट होती है, इसका ये लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट से हम अपर लिमिट यहाँ पर लिखते हैं। और बाकी चीज़ें तो ये पूरा वैसे ही लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर इसी तरह से लिख दिए हैं। अगले स्टेप को अब आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये W हो गया, ये माइनस हो गया, उसी तरह से कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो पार्ट्स में नहीं है, तो इसको उसी तरह से कॉपी कर दिए। देख लीजिए 1/4πε0 क्यों लिखा है। अब हमारे पास क्या बचा, अपॉन में x² बचा और dx बचा। तो जब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर x⁻n और यहाँ पर ये इसका dx है इस तरह से। और यदि हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो चलिए यहाँ समझते हैं। इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला होता है x⁻n dx हो तो ये होता है x⁻n + 1/n+1। अब इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे पास x² है, ये अपॉन में है। यदि हम ऊपर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x⁻² हो जाएगा। ये अभी अपॉन में है, यदि ऊपर लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई, -2 हो गई। अब इस फार्मूले में यहाँ पर x की जगह x लिख दिए हैं, n की जगह पर ये -2 लिख दिए हैं, 1 की जगह पर 1 लिख दिए हैं, और इसी तरह नीचे भी n की जगह पर n लिख दिए हैं और 1 की जगह पर 1 लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ x⁻² है, -2 में से +1 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x⁻−1 हो जाएगा, और यहाँ -2 और +1 है तो ये भी -1 हो जाएगा। यदि हम इसको माइनस हटाना चाहते हैं तो इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा -1/x। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/x, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो लिमिट होती है इसको, ये जो है बड़ा ब्रेसेस है उस ब्रेसेस पर लिख देंगे। अब ये ब्रेसेस पर लिखे तो यहाँ पर अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। अब हम यहाँ पर लिमिट को अंदर करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट को लिखने का, तो लिमिट लिखने का तरीका ये है। तो यहाँ पहले x की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ 2-3 चीज़ें चेंज हुई हैं, आप इसमें देखिएगा। ये जो माइनस अंदर है ब्रैकेट के और एक ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अगले स्टेप में दोनों माइनस हटा देना है। इसके बाद हमको लिमिट पुट करना है, तो जो अपर लिमिट है उसको x की जगह रखेंगे तो ये हो गया 1/r। इसके बाद बीच में माइनस लगता है, और इसके बाद ये जो लोअर लिमिट है x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। तो एक बार x की जगह पर r लिखना है और माइनस लगाकर एक बार x की जगह पर इन्फिनिटी लिखना है, और ये माइनस बाहर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 2-3 काम यहाँ पर इकट्ठा कर देना है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो 1/∞ है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास बचा क्या, 1/r। तो इसी को हम लिख देंगे 1/4πε0 Q/r। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वर्क डन आ गया। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो पोटेंशियल होता है ये वर्क डन के इक्वल होता है।
दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो जो पोटेंशियल का फार्मूला है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, पूरा का पूरा यही कॉपी हो गया, सिर्फ यहाँ W की जगह पर क्या लिखे हैं, V लिख दिए हैं, क्योंकि इसी वर्क डन को इक्विवेलेंट मानते हैं किसके, पोटेंशियल के। तो इस तरह से हमको पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। बस अब 3 स्टेप आप दिमाग में रखिए, एक बार हमको फोर्स निकालना है, एक बार हमको वर्क डन निकालना है और एक बार हमको पोटेंशियल निकालना है। इनके फार्मूले ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें आपको जो है 15 स्टेप बड़े आसानी से आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक ही इसमें समझ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इस फार्मूले में देख रहे हैं ये Q क्या है, चार्ज। यदि आप चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। तो ऑन इंक्रीजिंग चार्ज पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्टेंस, ये जो R है और ये V है, इसका जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का है, उल्टा है। इसका मतलब ये है कि यदि R की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर रख देंगे, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी जो है इसका अपोजिट ही है। तो यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कोई हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर को हम ले आते हैं उसके पास, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अनचार्ज पोटेंशियल के प्रेजेंस में जो पोटेंशियल होता है चार्ज कंडक्टर का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब यदि हमारे पास छोटा कंडक्टर है और ये बड़ा कंडक्टर है तो छोटे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, साइज के अपोजिट होता है। तो यदि हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, कंडक्टर का एरिया बढ़ा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यदि हम इसका ये डायग्राम खींचना चाहें रिलेशन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं या पोटेंशियल ले सकते हैं, ये डिस्टेंस होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो ये जो ये डॉट डॉट लाइन हो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, और ये जो डैश डैश लाइन है, प्लेन लाइन है, वो पोटेंशियल को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है पॉइंट चार्ज का 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, और जो पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज का वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू।